जोहार, आप सभी लोगों को नमस्कार। और सबसे पहले तो देर रात आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये संपूर्ण आंदोलन जो है चल रही थी 24 जुलाई को जो है बापू वाटिका के सामने कुछ छात्र और छात्र नेताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया। और क्योंकि वहाँ बिना अनुमति का शुरू किया गया था और उसके बाद उधर डुरंड कप और जो हमारे आदिवासी महोत्सव भी आने वाली थी, तो उसको अनुरोध किया गया कि वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, और उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट किया था। और वो जो है 28 तारीख को उनके द्वारा शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से लगातार वहाँ आंदोलन जो चल रही थी और राज्य सरकार की जो समिति और उनके बीच में बातचीत भी चल रही थी। और उसी के क्रम में आज जो विभिन्न छात्रों के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा जो विधानसभा घेराव आज बुलाया गया था, और उसमें जितने भी छात्र लोग आए थे मैक्सिमम लोगों ने संयमता बरती। और हमारे जो पुलिस और सभी दंडाधिकारी लोगों ने भी अपना संयमता का परिचय दिया। और लगातार जो, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रही है और उसी में लगभग 8 जो बैरिकेडिंग बनाया गया था ताकि सत्र जो है, जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, तो वो 8 बैरिकेडिंग लगातार ब्रीच करते हुए आए। उसके बावजूद किसी तरह का कोई भी हमारे पुलिस ने अपना संयमता को परिचय देखते हुए किसी तरह का बल न करे उसका प्रयास किया। और उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहाँ के प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए, और एक जवान को पत्थर भी मारा गया। और एक जवान जो दब रहा था, जिसकी वजह से उसको वो वहाँ उसको जान को खतरा था, जिसकी वजह से हमारे पुलिस ने जो है हल्का बल उपयोग करते हुए उनको जवान को रेस्क्यू किया गया। और उसी तरह जो है एक वीडियो जो चल रही है जिसमें जो हमारे पुलिस बल जो है हल्का बल का प्रयोग करते हुए शाम के वक्त, क्योंकि सत्र खत्म हो गई थी और उसके बाद जो विधानसभा समाप्ति के बाद बहुत सारे कर्मी पदाधिकारी उसी रास्ते से जाना था। और वहाँ जो है बहुत बार अनुरोध किया गया पुलिस के द्वारा, वहाँ के दंडाधिकारी के द्वारा, कि वहाँ जाने के लिए जगह देने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हल्का बल प्रयोग करके वहाँ उनको हटाया गया। और मैं फिर से जितने भी छात्र इसमें आंदोलनरत थे उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिया। और जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने को प्रयास किया। और हमारे पुलिस के जो बहुत लोगों ने कुछ गालियाँ भी दी, धक्का मुक्की भी किए, उसके बावजूद और इन्होंने अपना संयमता का परिचय दिए। कम से कम जो विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए, सामान्य बनाए रखने के लिए, और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना न हो उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना जो कम से कम बल का प्रयोग किया। और जो अभी भी जो कुछ जो असामाजिक तत्व जो जुड़ के इस तरह के जो उकसा रहे, अनुरोध है कि उनको चिन्हित करें और पुलिस भी उनको चिन्हित करने की आगे की कार्रवाई करेगी। और जिस तरीके से आज शांतियुत रूप से पुलिस ने और सभी प्रशासन ने किया और सभी लोगों से सहयोग से जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। और मैं एसएसपी साहब को भी अनुरोध करता हूँ वो भी अपना बताएं। आज जो छात्रों का विधानसभा का घेराव था, पहले भी हम लोगों ने उनको बताया था, हमारी बात भी हुई कि यह घेराव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। और शांतिपूर्ण रहते हुए एक घेराव विधानसभा का था, विधानसभा के सत्र का था। आप लोगों को पता है कि विधानसभा के बगल में विधायकों का आवासीय परिसर भी है, उसमें बहुत सारे परिवार भी रहते हैं। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, आप लोग सभी मीडिया के साथी भी दिन भर वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस ने काफ़ी आत्मसंयम का परिचय देते हुए, और हम लोगों ने विद्यार्थियों को, छात्रों को जहाँ तक वो जाना चाहे धीरे धीरे करके हमने जो उनको जाने दिया। और जहाँ पे हो सका, जो न्यूनतम जो हमें बल का उपयोग करना पड़ा उत्पन्न सिचुएशन के आधार पर, वो हमने किया। और वो करके फिर हमने जो है सो अभी स्थिति जो है वर्तमान में शांतिपूर्ण है।
अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि लार्जली जो है ये पीसफुल रहा आज का प्रोटेस्ट, और बस। और दो बिंदु और दो बिंदु को बताना चाहता हूँ। कल जो है जो बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से, पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को उसको शांतियुत रूप से ही मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था को, शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं या हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और बहुत सारे छात्र अभी जो आज जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम में आए हुए थे, हो सकता है वो लोग घर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। अगर किसी को जाने में कोई दिक्कतें हैं तो हम एक नंबर जारी करने वाले हैं आज ही कुछ ही देर में, तो उनको गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा ताकि अपना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या नज़दीकी कोई भी दूसरे जिले में भी जाना हो तो ग्रुप में हम लोग उनको भेजने के लिए मदद करेंगे। और ये बताइए। दूसरे प्रदेश से भी छात्र लोग आए थे और छात्र लोग जो भीड़ के तो पगड़ी भी कुछ किया है लोगों ने। ये तो काफ़ी दुख की बात है कि हमारे झारखंड के सभी छात्र इतना शांतियुत रूप से पहले से ही कहते आ रहे हैं वो लोग, और उनका शांति का भी परिचय दिए हैं इतने 14 दिन से भी ज़्यादा आंदोलन करते हुए, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बाहर के लोग, तत्व, असामाजिक तत्व लोग घुसने की प्रयास किया। और निश्चित रूप से उसका हम लोग हर चीज़ का वीडियोग्राफी हो रही है। हमारा सारे जितने भी प्रोसेसिंग जो चल रहा है उसमें ड्रोन का भी फुटेज है, और आने वाले समय में उनको भी चिन्हित करके जो उचित जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मिनिमम फोर्स जो आप बता रहे हैं यूज हुआ है, तो इस सब के बीच में पुलिस साइड से कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने जवान इंजर्ड हुए हैं, या प्रोटेस्टर्स कितने इंजर्ड हुए हैं? एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाया, बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही, तो अगर आप बता सकें। अच्छा, आप दिन भर हमारे साथी थे, आपने ये देखा है कि पुलिस ने बल का प्रयोग ना के बराबर किया है, और पूरे दिन हम लोगों ने जो है सो पेशेंटली छात्र जो भी करना चाहे हमने उन्हें करने दिया। हमने उन्हें बात से, प्यार से समझाने की पूरा प्रयास किया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि बात नहीं माने, जिन्होंने समय समय पर रकस क्रिएट करने का प्रयास किया। बहुत सारे कुछ जो गाड़ियां जा रही थी, कुछ अधिकारी जो जा रहे थे, उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, उन गाड़ियों पर जूते चप्पल इत्यादि फेंके गए। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं उसमें। हमारे पुलिसकर्मी कुल जो है सो करीबन 14 के आसपास पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हैं, इसमें एक को मेजर इंजरी है, उसको सिर में टाँके आए हैं, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उन्हें हल्की फुल्की इंजरी है, उन्होंने अपना इलाज करवाया है। कुछ प्रोटेस्टर्स को भी जो है सो भागने के दौरान जो है सो हो सकता है ऐसा कि चोट लगी हो, और हम लोग उनका भी आकलन कर रहे हैं, और यदि वैसी कोई बात सामने आती है तो हम उसको देखें। सर, कल जो बंद है उसको लेके स्कूल के लेके कुछ आप लोग के जिला प्रशासन का गाइडेंस, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम लोगों ने सभी स्कूल के प्रबंधन को उनको डिस्क्रिशन पे हम लोगों ने छोड़ा है, और उनको ये भी सुझाव दिए हैं कि बच्चों की सेफ्टी और किसी तरह का असुविधा न हो, और स्थिति को आकलन करते हुए वो लोग निर्णय लेने के लिए, उसी को देखते हुए हम लोग को सूचना मिल रही है कि बहुत सारे स्कूलों ने, खासकर जो छोटे बच्चों के जो है, उन्होंने कल स्कूल बंद किए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से इसमें कोई आदेश नहीं है? उन लोगों ने ये डिस्क्रिशन, क्योंकि डिस्क्रिशन उनको छोड़े, लेकिन हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं कि उसको कंसिडर कर सकते। उसको देखते हुए लगता है कि बंद रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है हिंसा पर उतर रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग भी कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए हम लोग अनुरोध किए हैं कि अपना निर्णय ले सकते हैं। सर, पूरे मामले क्या कोई एफआईआर दर्ज किया गया है? जो असामाजिक तत्व हैं वैसे लोगों को क्या कोई एफआईआर दर्ज? ड्रोन के फुटेज हमारे पास हैं, हम लोग ड्रोन के फुटेज को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किसने क्या किया है, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर छात्र उसमें लिप्त होते हैं तब उनके ऊपर क्या कार्रवाई? नहीं, फिर से बताओ। छात्र मान लीजिए छात्र पकड़ाते हैं, जैसे आपने कहा कि असामाजिक तत्व, उसकी जगह छात्र ही मतलब नहीं, देखिए अभी तो भविष्य के पहले तो उसको हम लोग फुटेज निकालेंगे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स देख के उसको देखेंगे, उनका बैकग्राउंड में जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक, अभी कुछ उसमें जब तक उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पूरा आश्वस्त है, हमारे झारखंड के छात्र
शांति प्रिय हैं और वो लोग उसका परिचय भी दिए हैं और आज भी उन्होंने उसी तरह किए हैं और उन्होंने लगातार सभी को अपील भी किए थे शांति रूप से, लेकिन उसी के आड़ में कुछ झारखंड के बाहर या कुछ असामाजिक तत्व लोग घुस के इसको इस पूरा कार्यक्रम को असफल करने के लिए प्रयास की रहे थे, लेकिन पुलिस ने और हमारे झारखंड के छात्र लोगों ने इसको सफल बनाया। एक सब वहाँ चल रहा है जयपाल सिंह स्टेडियम पर कि पुलिस वहाँ से लोगों को रात में हटाए बाइक। देखिए यही बात है कि छात्रों को इसी प्रकार से उन्माद में लाया जाता है। एक पूरी मशीनरी कार्यरत है जो मशीनरी की ऐसी बातों को वायरल करवाती है, ऐसे फुटेज को 10 सेकंड 5 सेकंड की फुटेज को वायरल करवाती है, जिसको देखकर छात्रों का इमोशन भड़के और छात्रों का इमोशन भड़कने के बाद छात्र जो है कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे विधि व्यवस्था किसी समस्या उत्पन्न हो और फिर उसका जो है सो अन्य विभिन्न तरीके का फायदा जो है वो सर्टेन ग्रुप्स हैं वो ले पाए। छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें। आपने इतने दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, हम लोग आगे भी आप जो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। डीसी साहब, पूरा प्रशासन, जो सरकार है, सभी हम लोग जो है उनकी बातों को सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं। सीएम ने जो छात्रों से अपील की है, सवाल मेरा एसपी साहब आपसे है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे भगदड़ ये करने की कोशिश की। आप लोगों ने क्या कुछ चिन्हित किया है ऐसे लोगों को? मेरे ख्याल से आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी है। हम लोग अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं।